गांव। बहुत समय पहले की बात है। दूर जंगलों के बीच बसा था सोनपुर गांव, जहां कभी अकाल नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन उस गांव के कुएं सूख गए, खेत जलने लगे और गांव पर संकट छा गया। इस रहस्य को सुलझाने निकले दो भाई बहन, रमेश और तुलसी, जिन्हें जंगल में जादू राक्षसनी और एक रहस्यमयी परी का सामना करना पड़ता है। और वहीं से शुरू होती है जादुई मटके की अद्भुत कहानी। अरे सूरज, यहाँ आओ, जल्दी देखो ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लगता है किसी ने बहुत बड़ा पाप किया है। अरे गांव वालों, देखो यहाँ क्या अनर्थ हो गया है। गांव वाले दौड़ते हुए आते हैं। क्या हुआ चाचा? आखिर ऐसा क्या हो गया जिस कारण आपने पूरे गांव को सिर पर उठा लिया है? किसने क्या पाप कर दिया? ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो, इस कुएं में पानी सूख गया है, एक बूंद भी पानी नहीं है। आज तक इस गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस कुएं का पानी कभी सूखा हो। फिर आज अचानक कैसे सूख गया? जरूर इस गांव में किसी ने पाप किया है, तभी ऐसा हुआ है। तभी गांव का एक बच्चा पवन भागते हुए वहां आता है। अरे जल्दी चलो, देखो खेत में सारी फसलें अपने आप ही जल रही हैं। जल्दी पानी लेकर चलो, आग बुझाओ, नहीं तो सारी फसल जल जाएगी। वो काका के खेत में भी आग लग गई है, जल्दी चलो सब लोग। क्या खेतों में आग लग गई है? अब कैसे हो गया ये? अब तो कुएं में भी पानी नहीं है, आग कैसे बुझाएंगे? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सब उस पुजारी का ही किया धरा है। हमने बोला था कि उस पीपल के पेड़ के पास ही मंदिर बनवाओ, लेकिन वो नहीं माना। अब उसके इस पाप की सजा ये गांव भुगत रहा है। सभी गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं। अब एक के बाद एक परेशानी गांव पर आती रहती है, जिससे गांव के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। ना जाने ऐसे कितने दिन चलेगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें इन समस्याओं का हल निकालना ही होगा, नहीं तो गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। मैंने सुना है अपने गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ है, जहां एक साधु रहते हैं। मैं जाकर उनसे मदद मांगता हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी भैया। हम दोनों मिलकर साधु बाबा से बात करेंगे और इस गांव को बचाने का कोई उपाय निकालेंगे। अरे तुलसी, तू जाकर क्या करेगी? वैसे भी ये सब लड़कियों का काम नहीं है। तू घर पर ही रहकर अम्मा और बापू का ख्याल रखना। मैं जाकर साधु बाबा से मदद मांगता हूँ। नहीं भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, छोटे बच्चे भूख से परेशान हैं और वैसे भी मैंने सुना है कि वो साधु गुस्से वाले हैं। अगर तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो वो गांव की समस्याओं का समाधान नहीं बताएंगे, इसलिए मैं भी साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। तुलसी सही कह रही है रमेश, इसे भी अपने साथ ले जा। बात करने में ये तुझसे भी ज्यादा समझदार है। हमारी चिंता मत कर, हम ठीक है। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। ठीक है बापू, अगर आप कह रहे हैं तो मैं तुलसी को भी अपने साथ ले जाता हूँ। चल तुलसी, जल्दी चल। हमें रात होने से पहले उनके पास पहुँचना होगा, नहीं तो वो उस जगह से कहीं और चले जाएंगे। अब रमेश और तुलसी जल्दी जल्दी चलकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं। ये तो वही सिद्ध साधु हैं, लगता है सो रहे हैं। मैं अभी इनको आवाज देकर उठाता हूँ और इनसे मदद मांगता हूँ। अरे भैया, ये सो नहीं रहे हैं, ये ध्यान में है। इस समय इन्हें उठाना ठीक नहीं होगा। अगर हमने इनकी साधना तोड़ दी तो ये गुस्सा हो सकते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें साधु महाराज से जल्दी ही बात करनी होगी। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये कब उठेंगे। तू ही बता, फिर हम इन्हें कैसे उठाएं? अब तुलसी थोड़ी देर कुछ सोचती है और कहती है, लगता है ये साधु महाराज बहुत दिन से ध्यान में हैं। चलो भैया, हम भी यहीं बैठ जाते हैं और जोर जोर से भगवान का नाम लेते हैं। ये क्या बचपन है तुलसी? ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? इससे क्या होगा? हम यहाँ कोई साधना करने नहीं आए हैं। वहाँ गांव वाले कितने परेशान हैं और तुम्हें मस्ती सूझ रही है।
इसलिए मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं आ रहा था। भैया तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। मैं जैसा जैसा कह रही हूँ बस वैसा वैसा करते जाओ। अब भगवान ही साधु महाराज को उठाने में ही हमारी मदद करेंगे। अब दोनों ही जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगते हैं। अपने पास भगवान के नाम की आवाज सुनकर साधु महाराज की आंखें खुलती हैं। कौन हो तुम और मेरी जगह पर बैठकर भगवान का नाम ले रहे हो? आखिर क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम दोनों को श्राप दे दूंगा और तुम लोग यहीं जलकर भस्म हो जाओगे। साधु महाराज गुस्सा मत होइए, हम यहाँ आपको परेशान करने नहीं आए हैं। हम सोनापुर के गांव से आए हैं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, पीने के लिए पानी तक नहीं है। आप तो बहुत सिद्ध महाराज हैं, हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे हमारा गांव इस परेशानी से निकल पाए। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे गांव की परेशानी को दूर करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा? रमेश सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या बोले। तभी तुलसी कहती है, साधु महाराज आप तो आम लोगों की सहायता करते हैं, हमारा गांव भी मुसीबत में है। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, इसलिए हम आपके पास मदद के लिए आए हैं। कृपया करके कोई रास्ता बताइए। ये समस्या तो वाकई गंभीर है। गांव में अकाल पड़ना अच्छा नहीं होता। तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन जो कार्य मैं तुम्हें करने के लिए दूंगा वो बहुत कठिन है। उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जान तो वैसे भी भूख प्यास से चली ही जाएगी। आप हमें वो रास्ता बता दीजिए जिससे वो गांव वालों की जान बचा सके, छोटे छोटे बच्चों को बचा सके। हम बहुत दिन से परेशान हैं और अब तो पशु पक्षी भी मरने लगे हैं। ज्यादा देर हो गई तो हमारे गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। तुम बातें बड़ी अच्छी करती हो बेटी, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल है जहाँ एक गुफा है। उस गुफा में एक परी रहती है, वही तुम्हारी मदद कर सकती है, तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। क्या जंगल में परी रहती है? अगर ऐसा है तो वो परी हमें अपने जादू से बहुत सी चीजें दे सकती है, लेकिन क्या वो परी हमारी मदद करेगी? वो परी आसानी से किसी को भी दिखाई नहीं देती। वो जंगल की रक्षा करती है और सिर्फ नेक इंसानों की ही मदद करती है, इसलिए तुम्हें उसकी चुनौतियों का सामना करना होगा, तभी वो तुम्हारी मदद कर सकती है। शुक्रिया साधु महाराज, आपने हमें रास्ता दिखाया। अब हमें आशीर्वाद भी दीजिए कि हम अपने काम में सफल हो जाएं और अपने गांव को बचा लें। तुम्हारी बातों से तो कोई भी तुम्हारा काम करने को तैयार हो जाएगा बेटी। तुम बहुत ही समझदार हो, लेकिन समझदारी के साथ साथ सूझबूझ की भी जरूरत होती है। ये बात हमेशा याद रखना। तुम दोनों अपने कार्य में सफल हो जाओ, यही दुआ है मेरी। अब रमेश और तुलसी दोनों साधु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं। ये जंगल कितना डरावना और घना है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं जंगली जानवर तो नहीं आ जाएंगे। अगर उस परी के मिलने से पहले ही हमें जंगली जानवरों ने खा लिया तो हम अपने गांव को कैसे बचाएंगे? कितना डरती हो तुम तुलसी। डरो मत, तुम्हारे भाई के रहते हुए तुम्हें कोई भी जंगली जानवर नहीं खा सकता। हम जरूर उस परी के पास पहुंच जाएंगे। अब दोनों भाई बहन जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी तुलसी अचानक एक गड्ढे में गिर जाती है। भैया भैया मुझे बचाओ भैया, ये गड्ढा बहुत गहरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो भैया। कहाँ हो तुम? कुछ तो बोलो। तुलसी तुलसी डरो मत, मैं कहीं से रस्सी लेकर आता हूँ, तुम डरना मत, मैं बस अभी आता हूँ। रमेश इतना कहकर रस्सी लेने चला जाता है। अब तुलसी गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि कई छोटे छोटे जानवर भी उस गड्ढे में गिरे हुए हैं। अरे ये क्या, तुम लोग भी यहाँ पर गिरे हुए हो, लेकिन तुम तो जानवर हो, फिर तुम इस गड्ढे से बाहर क्यों नहीं निकल आए? मैं लंबी छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन मेरा पैर इस पेड़ की जड़ों में फंस गया है, जिससे मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तुम हमारी मदद करो तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। हम बहुत दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन क्या तुम मुझे परी की गुफा का रास्ता बता सकते हो? हमें उस परी की मदद की बहुत जरूरत है, हमें गांव को बचाना होगा। वैसे तो परी के पास कोई जा नहीं सकता, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करोगी
तो हम तुम्हें उस गुफा का रास्ता बता सकते हैं। उसके आगे तुम्हें खुद ही जाना होगा।